BA प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य मेजर प्रथम। हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। इकाई 1, भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है बोलना है, कहना। भाषा की परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 काल खंडों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य भारतीय भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली में लिखे गए। त्रिपिटकों के नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद हैं। सूरसेनी प्राकृत, जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी, इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। वैशाची प्राकृत, ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्रीय प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। अर्धमागधी प्राकृत, यह मागधी और सूरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को अवहट, देवभाष भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे इसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में 3 मत हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में अदम पात्रों द्वारा किया गया है। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य ब्राह्मण ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ। यद्यपि इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में आरंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ, अतः हिंदी के जननी अपभ्रंश है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के साथ क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इनका विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, विकसित होने वाली आर्य भाषा। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप सोरसेनी अपभ्रंश। विकसित होने वाली आर्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पेशासी अपभ्रंश, पंजाबी लहंदा। ब्राह्मण अपभ्रंश, सिंधी। खस अपभ्रंश, पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया।